दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर 35 साल के एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक का शव आंदोलनकारियों के मुख्य मंच के पास शुक्रवार सुबह लटका हुआ मिला। हत्या का आरोप निहंगों पर लगा हुआ है और युवक के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान भी हैं। आरोपियों ने युवक का हाथ काटकर शव को बैरिकेड से लटका दिया। युवक की हत्या के बाद आंदोलनकारी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। वहीं घटनास्थल पर भीड़ भी जुट चुकी है। आपको बता दें कि आक्रोशित भीड़ पुलिस को भी घटनास्थल के पास नहीं जाने दे रही। इतना ही नहीं, आंदोलनकारी जमकर हंगामा भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि बलात्कार, हत्या, वेश्यावृत्ति, हिंसा और अराजकता, किसान आंदोलन के नाम पर ये सब हुआ है। अब हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर युवक की बर्बर हत्या आखिर हो क्या रहा है? किसान आंदोलन के नाम पर ये अराजकता करने वाले ये लोग हैं कौन जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं? उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि अगर राकेश टिकैत ने लखीमपुर में मॉब लिंचिंग को सही नहीं ठहराया होता तो कुंडली सीमा पर एक युवक की हत्या नहीं हुई होती। किसान के नाम पर इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे जो अराजकतावादी हैं उन्हें बेनकाम करने की भी जरूरत है। इस बीच 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 40 किसान संगठनों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरी घटना से खुद को दूर कर लिया है। किसान संगठन ने साफ कह दिया है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हरियाणा सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार है। एमकेएम ने घटना के लिए निहंगों को भी जिम्मेदार ठहरा दिया है और इस पर राजनीति भी अब जमकर शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी रंग भी उसी तरह से बदल रहे हैं। बीते काफी समय से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं। हालांकि इसके लिए राजभर ने शर्त रखी है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर हम बीजेपी के पास गए थे, लेकिन बीजेपी ने हमारी बात नहीं मानी। अब बीजेपी ये बात मान ले तो हम उसके भी साथ चल सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय समिति के अलावा तक भी शिक्षा मुक्त करने, घरेलू बिजली बिल और माफी, शराबबंदी, पुलिस की बॉर्डर सीमा और पुलिस बल को साप्ताहिक छुट्टी, होमगार्ड और पुलिस के समान सुविधा देने का अगर बीजेपी तैयार हो तो हम गठबंधन कर लेंगे। बता दें कि इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के 150 विधायक उनके संपर्क में हैं। 27 अक्टूबर तक बहुत सा परिदृश्य साफ हो जाएगा और उन्होंने ये भी कहा था कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज नहीं है। आज भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी में है। राजभर ने ये भी कहा कि 27 अक्टूबर को उनकी पार्टी का स्थापना दिवस है। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि जिसे मऊ में मनाने की तैयारी भी है, उससे पहले सब फाइनल होगा, जिससे तब बड़ी रैली कर सकेंगे। और भागीदारी मोर्चा में सीटों के बंटवारे पर भी राजभर ने ये साफ कहा कि पहले साथियों को संतुष्ट करेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा में सीटों का झगड़ा नहीं है। सबको बोल दिया है कि अगर एक सीट भी मिली तो रहेंगे सपा, बसपा, कांग्रेस, चाहे तो गठबंधन हो सकता है। ऐसे में मोर्चे में जो सीटें मिलेंगी उसी में बांटना होगा।